सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका मेंटर अर्नब। तो आज के इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस कवर करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 पूरी खत्म कर ली थी। अब एक्सरसाइज 2.2 की बारी। आई होप आपको एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। अब तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारा एक्सरसाइज 2.2 का शुभारंभ करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन है x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू में x/3 प्लस 1/4। अरे बाप रे, शुरू में इतना टफ क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा क्वेश्चन टफ नहीं होते मेरे दोस्त, ठीक है, आंसर पर फोकस करो, सॉल्यूशन देखो। मैंने आपको पहली एक्सरसाइज में बताया था इक्वल टू के अपोजिट में साइन चले जाते हैं, है ना। तो ये इधर प्लस का तो जाके नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये तो इधर इधर ही रहेगा, क्योंकि पहले एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और ये जो नॉर्मल टर्म है उन्हें एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो x/2 माइनस x/3 इक्वल टू में 1/4 प्लस 1/5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या है, एलसीएम लेंगे अब पहले, ठीक है। पहले दोनों साइड पे एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 ऊपर 3x माइनस 2x नीचे इक्वल टू में 5 और 4 का एलसीएम 20, ऊपर 5 प्लस 4। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई एलसीएम लेना तो आता है ना, एलसीएम लेना आता है ना, बस एलसीएम लेना है। अब आगे तक देख लो। तो x/6 इक्वल टू में 5 प्लस 4 9। अरे रे, कहाँ हो गया ना। तो 9/20। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 20x इक्वल टू में 54। सो x की वैल्यू चाहिए 20, इधर मल्टीप्लाई में होता है या फिर डिवाइड में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये देख लो, क्या ये एक टेबल से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है भाई, हाँ जी कट रहा है। तो 10 और 17। अब चाहे आप x की वैल्यू 17/10 भी छोड़ सकते हो या x की वैल्यू 1.7 भी छोड़ सकते हो, ठीक है। वापस आंसर खत्म हो गया। आई होप समझ में आया होगा। मैं वापस समझा देता हूँ क्या। ये देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन था x/2 1/5 माइनस 1/5 x इक्वल टू में x/3 प्लस 1/4। पहले जो x वाले हैं ना उनको एक तरफ लिख लो, ठीक है, और जो वैसे वाले उनको एक तरफ लिख लो। यानी एक को हमने इधर लिख लिया, एक को इधर लिख लिया। फिर दोनों का एलसीएम लेंगे बिल्कुल। जो एलसीएम लेगा फिर जो आंसर आएगा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने करा, देखो ना। फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा ये बनता है बिल्कुल। x20 इधर डिवाइड में, तो सॉरी मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में बन जाएगा, बिल्कुल में बन जाएगा। सो x का आटा बीटी कर कर x की वैल्यू आएगी 17/10 या 1.7, कुछ भी लिख लो, आपका आंसर सही मान जाएगा। आई होप आपको इसका फर्स्ट वाला आंसर समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। एक गड़बड़ हो गई है, उससे पहले आप करो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसको मैं सबसे पहले ये लिख लेता हूँ, इक्वल टू 9/20, है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 20x इक्वल टू में 54। देखो जब भी ऐसे आए ना दो तरफ फ्रैक्शन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। पता होगी आपको, जिनको नहीं पता उनके लिए मैंने बता दी, है ना। 20 इधर मल्टीप्लाई में है और जाके डिवाइड में कर दूं, बिल्कुल कर दो भैया। तो 20 54/20, है ना। अब 20 से 27 टाइम कटेगा बच्चों। कितनी टाइम? 27 और यहाँ 10 टाइम्स। सो x की वैल्यू 17 नहीं 27/10 आएगी, या और नहीं, और मतलब कॉमा लगा देना, कॉमा 2.7
7। ये आपका राइट आंसर है, वो नहीं था। ठीक है, इसको हटाओ, इस पे फोकस करो, ये आपका राइट आंसर है, ये वाला गलत है। ठीक है, आई होप आपको पूरा आंसर आ गया होगा। सॉरी, मेरी गलती की वजह से 1.7 आ गया। तो आई होप आपको ये वाला पूरा आंसर ये वाला आ गया होगा, 2.7 इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है n/2 minus 3n/4 plus 5n/6 equal to 21। अब देखो, अब इसमें आपको कुछ उधर नहीं करना। देखो, जितनी भी n की वैल्यू है, मतलब n के साथ वाले टर्म सब एक तरफ है LHS में, RHS में कुछ नहीं है। तो जो होगा यही कि ये सॉल्व होगा n का, है ना। इधर से जैसा हमने पहले क्वेश्चन में करा था ना, इधर से इधर लाए थे, वो इसमें नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों का एलसीएम आएगा 12। क्या आएगा? 12। एलसीएम लेना आता होगा, देखो 2 4 6, सो 2 1 2 3 2 1 1 3 और 3 1 1 1, तो 2 जो है 4, 3 है 12। ठीक है, ऐसे 12। अब क्या बनेगा? ऊपर 6n, देखो जो होता है उसका आता होगा ना ऐसे, ऐसे लेना। तो ऐसे कौन से सिखाऊं? देखो, नीचे अब 2 है, 2 को 12 का 2 से डिवाइड कर दो इनटू 6, और जो आ रहा है ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा बनेगा 6n/12। तो 6n माइनस 3n प्लस 10n इक्वल टू 21। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, अब आगे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10n माइनस, देखो माइनस बड़ा है ना, इसलिए ये माइनस आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे पहले। नहीं, हाँ हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे 3n, वो भी माइनस का। पूछोगे माइनस का कैसे भैया? ये बड़ा है, बड़े के आगे माइनस का साइन लग रहा है इसलिए। और नीचे 12 इक्वल टू में 21। समझ में आ गया? आ गया होगा। देखो अब क्या करना है यार, पहले इसका माइनस प्लस माइनस कर देते हैं। 7n/12 इक्वल टू में 21। देखो अब कुछ नहीं है, आपका आटा पीटी आंसर यहीं से अब आप यहाँ निकाल लोगे। 7 इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में बिल्कुल हो जाएगा। तो कर दो n इक्वल टू 21 इंटू 12/7। अब क्या कोई सा नंबर 7 से आ रहा है? बिल्कुल जा रहा है। कौन सा? 21। तो 7 को 1 से काटो, इसको 3, जो 12 3 36। आंसर है हमारा 36 बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वापस समझाता हूँ क्या करा है। एक तरह का एलसीएम लिया है, ये एलसीएम लेकर 7n/12 आया है, और फिर जो इधर मल्टीप्लाई में होता है उधर जाके डिवाइड में हो गए, जो डिवाइड में होता है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गए। समझ में आ गया? तो हमारा इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है x + 7 - 8x अपॉन 3 इक्वल टू में 17/x - 5x/2। बच्चों क्वेश्चन इतना भयंकर है, देखकर मैं ही डर गया। पर डरना नहीं है ना, तो क्या करना है, पहले x वालों को देख लो। एक ये x, एक ये वाला x, और इसके पास x है। इन दोनों के पास x नहीं है। ठीक है, तो समझिए। हाँ, वेरी गुड। सो x - 8x अपॉन 3 प्लस 5x/2 इक्वल टू में 17/x और -7। तो देखो मैंने क्या कर लिया, जिनके पास x है वो तो अलग आए गए हैं, और जिनके पास x नहीं है वो अलग आ गए हैं। ठीक है, तो अब ऐसे हम लेते हैं, ऐसे बैठेगा 6, उसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। ऐसे बैठेगा 6, तो 6x माइनस 16x और प्लस कितना बन गया 15x। यहाँ तो कोई डाउट? और इसका एल्सियम लेंगे, यहाँ पर भी 6, 17 - 42। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अब देखो सॉल्व करते हैं। 10x, तो ऐसे कहते हो 10x, रुको रुको रुको, सही कर रहा हूँ? हाँ सही कर रहा हूँ। तो 10x, हाँ, तो माइनस का 10x
क्योंकि ये 16 बढ़ाना है इसलिए -10x प्लस 15x अपॉन में 6 और ये करेंगे तो -25/6। ठीक है, आइए वो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आएगा तो एक बार वैसे समझा देता हूँ मैंने क्या करा बच्चों। सो हमने जिनके पास x है एक तरफ यहाँ तक लिख लिए और जिनके पास नहीं हो ये गए। ठीक है, एलसीएम ये 6 आया है बिल्कुल और दोनों तरफ का एलसीएम 6 आया है। सो एलसीएम लेकर आंसर हमारा मतलब आंसर नहीं पर अभी तक जहाँ तक हम पहुंचे तो ये यहाँ तक आए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो आगे चल। आगे का है क्या देखो, अब इसका माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस 5x अपॉन 6 इक्वल टू में -25 अपॉन 6। अब ये 6 उधर पहुंच जाएगा बिल्कुल और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x इक्वल टू -25 अपॉन 6 इनटू 6। 6 से 6 गया बिल्कुल गया हाँ। तो x की वैल्यू आ गई 5x इक्वल टू -25। 5 का मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो -25/5 x की वैल्यू आ गई -5। आपको ये होप मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि इजी आंसर है, बस थोड़ा सॉल्यूशन होंगे है ना। सो इसी के साथ हम एक और बार समझ लो क्या करा है। यहाँ तक तो हो गया था, इसका प्लस करा है सॉरी माइनस करा है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना इसलिए। तो 5x फिर वही है उधर भेज दिया इधर भेज दिया और कुछ नहीं है, आंसर हमारा है माइनस का 5x। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये। अब इस कैलकुलेशन लंबी जाएगी पर हार्ड ये भी नहीं होगा, हार्ड ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्या है x माइनस फैक्टर इधर है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं होगा पुलिस नहीं पकड़ेगी तो तुम लिख दोगे। और ये इधर है, इधर प्लस का है ना, इधर ट्रांसफर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है, समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, और अब आप कहोगे भैया आपने दोनों टर्म तो इधर लिख लिए, इधर क्या लिखेंगे, इधर आप जीरो लिख देना। ठीक है, क्या लिखोगे जीरो। अब देखो मैं छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आंसर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ही बार में इसको कवर कर लूँ। तो दोनों एल्सियम लेंगे क्या आएगा 15 या 15 और 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 का इधर करेंगे तो 5 x माइनस 5 माइनस का साइन इसलिए माइनस 3 x माइनस 3 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो सॉरी तो 5x माइनस 25 माइनस 3x प्लस 9 प्लस 9 होना प्लस 9 अपॉन 15 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब काटा पीटी करते हैं, वही हमारा काटा पीटी का काम है हमको। तो 2x माइनस 16 इक्वल टू और अपॉन में 15 इक्वल टू में 0। ठीक है, अभी 2x 15 को उधर भेज दिया मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा है ना, और 16 को उधर भेजेंगे माइनस को उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब x है 2 इधर जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 8 है ना। अभी तो मैंने कर दिया, समझ से मैंने करा क्या है, अब समझते हैं कि मैंने करा क्या है। देखो पहले इसको मैंने इधर भेज दिया, ओ सॉरी इसको हाँ इधर भेज दिया, ये वही प्लस का आया था उधर जाकर काय हो जाएगा माइनस का, जो कि मैंने इस स्टेप में करा है। देखो माइनस का साइन ये लगाना मत भूलना है ना। फिर एलसीएम लेंगे इसका और इसका तो आ रहा है 15, आ रहा है क्या 15 ही आएगा। ठीक है, अब हमने फिर 5 का इधर मल्टीप्लाई करा 3 का इधर करा, पर आपको ये माइनस का साइन लगाना नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बहुत से बच्चे प्लस का लगा देंगे क्यों कि 3 पॉजिटिव है नहीं, पर आप इधर का साइन देखोगे। ठीक है, अब एडिशन लेंगे तो 5 अब मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 25 ये यहाँ तक, फिर माइनस 3x
प्लस का 9, अब प्लस का 9 कहाँ से आ गया, माइनस माइनस प्लस, अरे मल्टीप्लाई में प्लस हो रहा है इसलिए, तो प्लस का 9, ठीक है, और नीचे 15। अब क्या करा हमने, इसका वो कर दिया, x वाले को माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो माइनस करके ये आ रहा है। फिर हमने 15 को उधर भेज दिया, 15 उधर जाके काय का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, और कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता है। सो हमारा फिर हमारी ये इक्वेशन बनती है ना। तो फिर 16 माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और 2x 2 से मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ कर दिया। काटा पीटी करेंगे, x की वैल्यू आएगी 8, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। देखो इसमें 9 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन रह गए। थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते, पर हाँ पढ़ लो यार थोड़ा कभी कभार मन लगा के। सो देखो इसमें भी जिनके पास टी है उनके एक करोड़ लोग, इसके पास टी है, इसके पास टी है, ये तो खुद ही अकेला है, तो तू भी बेटा इधर आ जा। तो ब्रैकेट में मैं रखूं 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन में 3, ये माइनस के जाएगा प्लस का 2/3। सो अब ऐसे लेंगे तो 12 आएगा, ठीक है, ऐसे लेंगे तो 12 आएगा। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3t माइनस 2 माइनस 4, बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, बस इसमें 2 टर्म ज्यादा दे दी है, प्लस 12t इक्वल टू 2/3, और यहाँ पे अपॉन में, अरे यार अपॉन 13 क्यों हो गया, अपॉन में 12। सो अब क्या करना है, वही करना है ना पहले करा था, 9t माइनस 6 माइनस 8 माइनस 12, नहीं माइनस 8t, सॉरी माइनस 8t माइनस 12 प्लस 12t इक्वल टू 2/3, और यहाँ पर अपॉन में 12। आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे समझ में आ रहा है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ मैंने क्या करा है। कुछ नहीं करा है, पहले टी को इधर लाया है, जो कि टी इधर माइनस का है, इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो एलसीएम लिया है, एलसीएम लेकर हमारी कुछ ऐसी इक्वेशन बन रही है, आपकी भी बननी होगी, जब वो कॉपी में थोड़ा ध्यान लगाकर सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अब इसके आगे का करते हैं बच्चों। उससे पहले एक बार और समझा दूं कि देखो यहाँ पे 12 कैसा है, 12 यहाँ पर ऐसे आया है कि क्या कहते हैं, हाँ 12 यहाँ पर ऐसे आया है कि नीचे यहाँ पर 1 था, और 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इसके आगे का करते हैं। देखो इसमें से 9 में से 8 गए 1, तो t प्लस 12t माइनस 18 अपॉन 12। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, माइनस 18 कैसा है बच्चों, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 12 को प्लस करेंगे तो 18 आएगा, है ना। तो अब देखो इसके आगे करते हैं, 13t माइनस 18 अपॉन, अपॉन क्यों, हाँ अपॉन 12 इक्वल टू 2/3। सो 12 का मल्टी डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 13t माइनस 18 50 है, 2/3 into 12। समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। तो 1 टाइम 4 टाइम, सो 13t माइनस 18 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ठीक है। अब 18 इधर माइनस को बदल जाके प्लस को जाएगा तो बनेगा 26, और 13 इधर डिवाइड में है सॉरी मल्टीप्लाई में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 टाइम 2 टाइम t की वैल्यू आ गई 2। ये हमारा आंसर है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब इसी के साथ अपने 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा 6th क्वेश्चन है m माइनस m-1 अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस m-2 अपॉन 3। वापस वही करना है, इसको उधर ले जाना, तो फटाफट करते हैं चलो।
टाइम वेस्ट ना करते हुए m-1/2 प्लस m-2/3 इक्वल टू में 1। ऐसे लेंगे 6m-3m-1 प्लस 2m-2 इक्वल टू में 1। ये बिल्कुल पिछले वाले की तरह सेम टू सेम। ठीक है बच्चों, तो मैं इसलिए इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं खाली लिखता जाऊंगा, बस समझाऊंगा अभी। -3m, देखो यहाँ तक तो आपको समझ में आएगा होगा मैंने क्या करा है, एलसीएम लिया है। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस का 3 प्लस 2m-4 इक्वल टू 1 अपॉन में 6 अपॉन में 6। आगे बढ़ते हैं, यहीं पे हो जाए भगवान की कृपा से। सो अब क्या करना है, एम है, सॉरी एम। सो 6 में से 3 गए, 3m और 3m प्लस 2m 5m अपॉन 6 माइनस माइनस का 1 इक्वल टू 1। सो 6 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 6। सो प्लस 1, ठीक है, 1 मैंने उधर भेज दिया 6, तो 5m इक्वल टू 7, m की वैल्यू 7/5, यही आंसर है। ठीक है, अब देखो क्या करा है मैंने, यहाँ तक समझ में आ गया था। देखो यहाँ पर 6m माइनस 3m और 3m और 3 प्लस 2 5, तो 5m और 4 में से 3 गए -1, क्योंकि 4 के आगे माइनस का साइन लगा है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करा मैंने, डायरेक्ट एक स्टेप मिस कर दिया है। सो कौन सा, ये वाला, कि ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने डायरेक्ट ये वाला कर दिया। ठीक है, अब आप समझ जाना क्योंकि ये पहले वाले की तरह है इसलिए। ठीक है, अब 5 7 और m यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारी m की वैल्यू है 7/5। समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, हम अपना 7th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7th क्वेश्चन है 3 ब्रैकेट में t - 3 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2t + 1। अब इसमें सब कुछ होएंगे, ये तो हमें आता है, ये तो सबको आता है। ठीक है ना, अच्छी बात है, आता है, अच्छी बात है, तो भी नहीं आता क्योंकि सीखने को मिलेगा इधर, तो सीखो। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3t - 9 इक्वल टू 10t + 5, है ना। अब क्या करना है, उधर उधर, ठीक है, इधर का इधर कर दो, इधर का उधर कर दो, मिलावट नहीं करनी है। ठीक है, 3t - 10t इक्वल टू 5 + 9। अब देखो -70, ठीक है, और 14 इधर जाएगा, 14 - 7, माइनस कभी नीचे नहीं रहता इसलिए ऊपर लग जाएगा 1 2, तो t की वैल्यू है -2। ये वाला समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लो एक बार। ये हमने यहाँ तक तो आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया था, ब्रैकेट खोल दी, फिर इनको एक तरफ, इनको एक तरफ। ठीक है, ये फिर हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। सो फिर क्या करना है, t हमारा डिवाइड में जाएगा, फिर हमारा 7 और जो माइनस कभी नीचे नहीं लगता इसलिए मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो हमारा t की वैल्यू है -2। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, उसमें 2 टर्म थे, इसमें 3 में। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। 15 * y - 4, देखो ब्रैकेट को मैं इनटू बोलूं तो समझ आना कि ब्रैकेट है। ठीक है, 15 * y - 4 - 2 * y - 9 + 5 * y + 6 = 0। अब 0 दिया है, तो ऊपर वाले ने दिए कुछ तो समझ कर दिया होगा, यानी एनसीईआरटी वालों ने। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। नॉर्मली 15y - 60 - 2y + 80 + 5y + 30 = 0। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं ना, नहीं होना चाहिए। अब देखो प्लस माइनस करते हैं,
13y, पहले y का करते हैं 13, 18y है ना। अब -60 प्लस 18 तो माइनस का 42, और माइनस का 42 है, सॉरी हाँ हाँ, माइनस का 42 प्लस 30 यानी माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब देखो, अब ऊपर वाला ने दिया ना 0 काम के लिए, तो इधर माइनस का है 12, उधर जाके प्लस हो जाएगा 18y इक्वल टू 12, है ना। तो जो भी बुक में है फालतू नहीं कहते कि 0 फालतू में दिया है, हमने लिखनी, अरे 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। 18 डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 18 इधर मल्टीप्लाई में है, तो 4/6 2 या 3 या, तो y की वैल्यू 2/3 हमारी आंसर है। देख लो समझ लो क्या करा है, इसका मल्टीप्लाई करा हमने पहले क्वेश्चन में करा था, प्लस माइनस करके हमारा आंसर 18y में -12, 0 दिया था उधर भी प्लस का, है ना, और y 18 में मल्टीप्लाई को तो जाके डिवाइड हो जाएगा। अब चल रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा 9th लास्ट क्वेश्चन है, वही है टाइम वेस्ट नहीं करते, मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं अपना। 15z minus 21 minus 18z plus 22 इक्वल टू में 32z minus 52 minus 17। सो अब भाई हमें काटा पीटी करते हैं, पहले इस साइड की दोनों के साथ में कर लेते हैं, है ना। z वाले देख लो -3z, क्योंकि 18 में था 15 है -3 क्योंकि 18 था इससे, और +1, है ना, क्योंकि 22 में से 21 गए 1, और यहाँ पर देखते हैं 32z और -16, इधर जाके 32 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा -35z, और 1 इधर प्लस का हो जाएगा माइनस का -70। अब देखो अगर दोनों साइड माइनस हो तो कट भी आते हैं, काट दो, ठीक है। अब z 70/35 और ये कटा 1 2, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक्सरसाइज भी समझ में आई हो। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी।